हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से। जैसे कि आप जानते हैं, पिनेकल 7th एडिशन एसएससी मैथ्स बुक, और ये आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त सुनहरा मौका है जिसके अकॉर्डिंग आप इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीख कर आप 100% एसएससी सीजीएल में मैथ के अंदर 100% स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खतरनाक सॉल्यूशन के साथ, जैसे कि हमारा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट इक्वल टू इक्वल, तो इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हम आपके लिए इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी बना देंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, बिल्कुल आसान और इजी बनेगी ये बुक। जबकि बहुत से बच्चे इस बुक से डरते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है, बहुत आसान है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज और टेक्स्ट की मदद से ये आसान और इजी हो जाता है। तो बहुत ही खतरनाक खोज के साथ आपको इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराएंगे। तो आज की वीडियो में अनुपात समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले जानेंगे लैंग्वेज को देखेंगे, और लैंग्वेज से ही हमें मालूम हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है। यदि कक्षा ए में 11 लड़के और 18 लड़कियां, देखिए कक्षा ए में बॉयज कितने हैं, यहां पर हम लिखेंगे कक्षा ए में बॉयज 11 और गर्ल्स 18 है। क्लियर है? देखो पहला पॉइंट क्लियर हमारा। देखो एक एक पॉइंट रख कर समझाएंगे। कक्षा बी में 13 लड़के और 17 लड़कियां हैं। यहां पर मैंने कक्षा बी लिखा और इसमें 13 लड़के बताया है और 17 लड़कियां हैं। और कक्षा सी लेंगे अब 20 लड़के 9 लड़कियां हैं। 20 लड़के हो गए और 9 लड़कियां हैं। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं। तो किस कक्षा में लड़कों का लड़कियों से अनुपात सर्वाधिक है, यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशो पूछा है सर्वाधिक, कौन सी कक्षा में है। बस अब देखो कुछ भी नहीं करना, हमने आपको लैंग्वेज बताई, अब देखना है। पहले हमने लड़के लिए, उसके बाद लड़कियां, क्योंकि लड़के, अब देखो रेशो को हम इस फॉर्मेट में भी तो लिख लेते हैं। जैसे 3:4 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3/4, ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसा लिखने से हमारा कैलकुलेशन आसान और इजी हो जाता है, इसीलिए लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है सर्वाधिक अनुपात किसका है, ए बी सी तीनों क्लास में बताना है। तो देखो अगर 11 को 18 से भाग दिया जाए, देखो 11 को मैंने 18 से भाग दिया, तो मुझे मालूम है 18 का पाड़ा 11 पर नहीं चलेगा, तो दशमलव लगाकर 0 लगाएंगे। 18 छिक्के 108 लगभग 0.6, तो इसका 0.6 आ रहा है। तो जिसका मान सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़े रेशो का रूप धारण करेगा। यानी कि हमें देखना है किसका मान सबसे बड़ा है, जिसका मान सबसे ज्यादा बड़ा होगा उसी का अनुपात सर्वाधिक होगा। अब देखो 13 17 देखेंगे, 13 को 17 से भाग करेंगे, दशमलव लगाकर 0, 13 9 117.9। देखो इससे बड़ा ये है। अब लास्ट में देखेंगे 20 को हम 9 से भाग करते हैं, 20 को 9 से, 9 दूनी 18, देखो पूर्णांक है, 9 दूनी 18, पूरा 2 बार मारनी चलिए, यहाँ दशमलव लगाकर तब मारनी चलिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा मान है वो कक्षा सी का मान है, जिसमें लड़के लड़कियों का रेशो 20 और 9 के अनुपात में है, और यही सर्वाधिक अनुपात है। क्योंकि जिसका मान सर्वाधिक होगा उसी का अनुपात भी सर्वाधिक या बड़ा होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये होगा ऑप्शन सी। चलिए देख लीजिए, इस तरीके से हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 122 क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानेंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से, और ये वाला लैंग्वेज, उसके बाद इक्वल टू इक्वल। चलिए 4:3 के अनुपात में पनीर और मक्खन, देखिए मैंने लिखा पनीर और मक्खन, यहाँ पर मैंने लिखा मक्खन। पनीर और मक्खन का जो रेशो दिया है वो 4:3 दिया है, यानी कि 4:3 का अनुपात दिया है। और इनका उपयोग करके एक रेसिपी बनाई जाती है। यदि आरोही कोई लड़की है, आरोही 8 कटोरे पनीर का उपयोग करती है। देखो 8 कटोरे पनीर, मैंने बताया था पनीर और मक्खन का यूज करके बनाया जा रहा, तो उसने बता दिया कि भाई पनीर के 8 कटोरे डाले गए हैं, जिनका रेशो यहाँ 4 के रूप में है।
तो ये आ गया इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट। ये हमारा एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो। तो ये तो हो गया हमारा रेशो। इधर आ जाएगी संख्या 8 कटोरे। देखिए पनीर के उसमें 8 कटोरे है, यानी कि जो 4 के रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 का दुगुना 8, तो इधर 3 का दुगुना हो जाएगा हमारा 6। तो उसमें मक्खन के कितने कटोरे हो गए? सेम उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। जब ये दोनों साथ साथ है तो 4 का दुगुना 8, तो 3 का दुगुना 6, तो उसे कितने कटोरे मक्खन का उपयोग करना होगा? देखो यहाँ पर मक्खन का उपयोग करना होगा 6 कटोरे। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 6 कटोरे। बहुत आसान, इजी और सिंपल तरीका आपके सामने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपको पिनेकल 7th एडिशन एसएससी मैथ्स की बुक के सभी इजी और आसान सॉल्यूशन में आपको हर क्वेश्चन बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123। देखिए क्वेश्चन नंबर 123, एस और एफ के वेतन का अनुपात 2:3 है। देखिए एस और एफ के वेतन का अनुपात लिखेंगे 2:3। क्लियर है यहाँ तक? और उनकी बचत का अनुपात 3:4। ये बचत का अनुपात आ गया, ये वेतन का अनुपात और ये बचत का अनुपात। आगे बढ़ेंगे। यदि उनकी कुल बचत, ये है कुल बचत 7 एस के वेतन के बराबर है, यानी कि जो 7 है जो इसके वेतन के बराबर है। ये 7 जो है 2 के बराबर है। क्लियर? या ऐसे लिख लीजिए 7 2 के बराबर है। एक ही बात है, जो 7 है 7 यानी दोनों की बचत उसके वेतन के बराबर है। यानी कि 2 का मान है 7। तो अगर मैं यहां पर कह दूं 2 का लोप कर दूं तो 2 के स्थान पर हम 7 लिख सकते हैं। ये 7 है। क्लियर? देखो 2 के बराबर 7, तो 7 हो गया अब एस का वेतन। और 2 से इसे भाग करेंगे 3.5 बैठता है 1 रेशो की वैल्यू। अब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ एफ का वेतन आ जाएगा कितना? 3 पंजे 15, 3 3 9 और 1 10, 10.5 आ गया। अब मुझे दोनों के वेतन के बारे में मालूम हो गया। अगर मैं दोनों के वेतन में से दोनों का बचत घटाऊं तो दोनों के यहाँ व्यय यानी खर्च या व्यय कह सकते हो, व्यय का अनुपात हमें मालूम हो जाएगा। अब देखो 7 में से 3 घटाऊंगा, वेतन में से बचत घटाऊंगा, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 10.5 में से 4 घटाएंगे 6.5। क्लियर? अब देखो दशमलव हटाकर इसे इधर लिख देंगे, दशमलव हटाकर ये ऐसे 5 8 40 और 5 से 13 बार। तो हमारा व्यय का जो रेशो आया वो 8:13, 8:13। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 8:13। ये रहा बिल्कुल इजी, सरल और आसान। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 124। यदि एस आर प्लस 7 के समानुपाती है। देखिए इसको इस फॉर्मेट में लिखा करते हैं, एस बराबर एस समानुपाती आर प्लस 7, ऐसा हम इसको लिखेंगे। और अब इसको बराबर के कांस्टेंट मानकर इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, एस बराबर के कांस्टेंट आर प्लस 7। अब यहाँ पर एंट्री भरेंगे, यदि आर बराबर 17 एस बराबर 42, तो के का मान आ जाएगा एस बराबर 42 के आर 17 जमा 7, 17 7 24 हो गया। तो 42 बटे में 24 आ जाएगा नीचे, बराबर के 6 चौक 24, 6 सत्ते 42। के का मान आ गया 7/4। तो मुझे मिल गया के का मान 7/4। अब देखेंगे दूसरी कंडीशन आगे और चलेगा। तो आर का मान 29 है तो एस का मान बताना। फिर हम वही फॉर्मेट लिखेंगे, एस बराबर के आर प्लस 7। ये एस का मान हमसे पूछा है
के का मान हमारे पास है 7/4 गुणा आर हमें दिया 29 और 7 36 हो जाएगा, ये 29 7 36। तो 4 9 36 9 7 63 आ गया और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। एस का मान यहाँ पर है 63। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट 63। क्वेश्चन नंबर 125। देखिए क्वेश्चन नंबर 125 आसान और इजी तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश होगा। एक टेलीविजन सेट और वॉशिंग मशीन की कीमत का अनुपात 8:7 है। देखिए टीवी और वॉशिंग मशीन की कीमत का अनुपात 8:7 है। क्लियर। देखो यहाँ से यहाँ तक लैंग्वेज सेट कर दी मैंने, ये लिख दिया टेलीविजन और वॉशिंग मशीन की कीमत का अनुपात 8:7 है। यदि टेलीविजन सेट की कीमत वॉशिंग मशीन की कीमत से 4800 रुपये अधिक है। देखिए अधिक बराबर अधिक, ये क्वेश्चन में ही आएगा, सब कुछ लिखा हुआ, ये फॉर्मेट अपने आप हर क्वेश्चन में। 4800 रुपये अधिक है तो यहाँ टेलीविजन इससे कितना अधिक है 1, तो 1 की वैल्यू आ गई 4800 रुपया। हमसे पूछा है बताओ वॉशिंग मशीन की कीमत बतानी। वॉशिंग मशीन की कीमत का रेशो 7 से गुणा करेंगे। अगर हम 7 से गुणा कर रहे हैं तो 7 की वैल्यू आ जाएगा, यानी कि वॉशिंग मशीन की कीमत का हमें मालूम हो जाएगा। देखिए 1 से इसे काटेंगे 4800 ही आता है। अब 4800 की 7 में गुणा करेंगे 2 0 7 8 56 5 7 6 28 5 33, यह आ गया 33,600 रुपया। देखिए इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट ही मैंने लगाया है और यही लगता है सारे क्वेश्चनों में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए इस वाले में भी यही लगेगा, इक्वल टू इक्वल। चेक कर लीजिए। पूजा चमेली और अंजू के पर्स में कुल राशि कितनी है? 450 रुपये की राशि है। पूजा के पास चमेली से 50 रुपये अधिक है। अंजू के पास पूजा की तुलना में दुगना है। पूजा चमेली और अंजू, तो मैं पहले ये तीनों लिखूंगा नाम, पूजा चमेली और अंजू। अब ध्यान से देखो देखो पूजा के पास, यहाँ तक तो मैंने लिख दिया ये, पूजा के पास चमेली से 50 रुपये अधिक है। देखो चमेली से 50 रुपये अधिक है। क्लियर। अंजू के पास पूजा की तुलना में दुगना धन है। देखो अंजू के पास पूजा से दुगना धन है। क्लियर। देखो ध्यान से देखो, पूजा के पास चमेली से 50 रुपये अधिक है। चमेली से 50 रुपये अधिक है। अंजू के पास पूजा की तुलना में दुगना धन है। अंजू के पास पूजा की तुलना में दुगना धन है। देखो अगर इसके पास 1 है, चमेली से 50 अधिक है, चमेली के पास अगर 1 है तो यहाँ 1 + 50 ऐसे लिखेंगे। बस यही तो है, टैग है लिखने का तरीका। चमेली के पास 1 है तो पूजा के पास इससे 50 अधिक है, तो एक तो होगा ही 50 अधिक। अब अंजू के पास पूजा से दुगने हैं, तो 50 का दुगना तो 100 और 1 का दुगना हो गया 2। ये रेशो में रहेगा, ये धन के रूप में है। अगर हम ये अंतर खत्म कर दें टोटल में से तो ये फिर समान आ जाएंगे। तो देखिए 100 और 50 150 मैंने घटाया तो अंतर आया 300 का। तो यहाँ हमारा 300 आ गया। यहाँ ये जो कटिंग किया घटाया मैंने, ये फालतू का 150 रुपये, ये घटाने के बाद 300 आ गया योग। हमारा यहाँ योग कितना रह जाएगा? 2 3 और 1 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 से इसको 75 बार काटेंगे। 1 की वैल्यू आ गई 75। हमसे पूछा चमेली, पूजा चमेली और अंजू। पूजा ये है 75 एकम 75 और 50 जोड़ेंगे 125। 75 एकम 75 ये हो गए चमेली के। 75 दूनी 150 और 100 250 हो जाएंगे। लीजिए आंसर आ गया, ये रहा। चेक कर लीजिए 125 75 और 250। 125 75 और 250 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत ही लाजवाब और हाई लेवल का सॉल्यूशन आपके सामने।
क्वेश्चन नंबर 127। देखिए क्वेश्चन नंबर 127 सॉल्यूशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट आपको बेस्ट तरीका आना चाहिए, क्योंकि बेस्ट तरीके से ही आपका माइंड डेवलप होगा, आपका टेस्ट आसान होगा और आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए माइंड का यूज करना सीखें, चीज़ों को आसान बना दिया जाता है। देखिए जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में मैंने बताया कि लैंग्वेज में जैसे जैसे कह रहा है ऐसे ऐसे समझ लीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या इजी चीज़ें हैं। दो संख्याएं 4 5 के अनुपात में, देखो दो संख्याएं 4 5 के अनुपात में, यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ो और बड़ी संख्या में 7 घटाओ तो अनुपात एक समान हो जाए, यानी कि 1 1 का रेशो आ जाता है। तो यही कंडीशन आप डायरेक्ट ऑप्शन में यूज कर दीजिए, तुरंत पता लग जाएगा। मतलब कैसे पता लगेगा, ये है छोटी बड़ी संख्या दोनों, एक में 3 जोड़ेंगे छोटे वाली में और बड़ी में 7 घटा देंगे तो बराबर रेशो आ जाएगा, यानी कि बराबर बराबर संख्या आ जाएगी। क्योंकि जो संख्याएं बराबर बराबर होगी तभी तो उनका रेशो 1 1 समान आ जाएगा। तो देखो अगर मैंने इसमें से 3 जोड़ा 63, लेकिन इसमें मैंने 7 घटाया 68, 63 68 नहीं होता। मैंने इसमें ऑप्शन बी में 40 में 3 जोड़ा तो 43, और 50 में से 7 घटाया तो भी 43 है। देखो 50 में से 7 घटाया तो भी 43, देखिए आ गया ना। बस यही तो है इजी और आसान तरीका, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। और किसी भी ऑप्शन में ये बात नहीं फॉलो होती है। तो देखो इनका रेशो अब आसानी से आ जाएगा, 43 × 43, 43 × 43 आ गया 1 1 का रेशो। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। चीज़ों को माइंड से यूज करना सीखिए, चीज़ें आसान हो जाएगी। अब इसको हल करके भी देख सकते हैं। देखो ये हमने आपको डायरेक्ट बता दिया कैसे लैंग्वेज का प्रॉपर यूज किया जा सकता है, तो यूज करना सीखिए आप। अब इसको हल करने के दूसरे तरीके को भी सीख लीजिए आप, कैसे इसका सॉल्यूशन आसान, और दूसरा तरीका क्या होगा हल करने का। देखिए दो संख्याएं 4 5 के अनुपात में है। सबसे पहले मैंने संख्याएं लिखी 4 5 के अनुपात में, दोनों संख्याएं क्लियर। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़े और बड़ी में 7 घटाए तो रेशो 1 1 का अनुपात में आता है। ये ऐसे देखो ये हल करने का तरीका, छोटी संख्या में उसने कहा 3 जोड़ेंगे, बड़ी संख्या में इधर 7 घटाएंगे, ये होगा। अब यहाँ पर डबल क्रॉस मल्टी वाला टैलेंट यूज करेंगे और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में आ जाएगा। देखो क्रॉस मल्टी का अंतर डबल वाला 2 बार लगाया मैंने ये, तो देखो 5 × 5 और 4 × 4, 5 और 4 का अंतर 1 होगा। देखो 5 और 4 × 4 अंतर 1 होगा। तो यहाँ तो इधर तो लिखा मैंने रेशो में, एक साइड में तो रेशो लिखूंगा, दूसरी साइड में संख्या लिखूंगा। अब देखो संख्या इनसे बनेगी 7 × 7 माइनस का और 3 × 3 प्लस, प्लस माइनस जुड़ जाता है क्रॉस मल्टी में, 7 और 3 10 हो जाएगा। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 10। तो मुझे मालूम हो गया, देखो 7 और 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, प्लस माइनस जुड़ जाता है 7 3 10, एक रेशो की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब हमें संख्या बतानी, तो बस यही तो है, संख्या गुणा कर दो, 10 चौक 40 और 10 पंजे 50, आ गई हमारी संख्या, सीधी सीधी संख्या आ गई। ये लीजिए, ये आपके लिए हल करने का दूसरा तरीका बताया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप लैंग्वेज का यूज भी करना सीख सकते हैं। तो जैसे जैसे कंडीशन आती है क्वेश्चन की, उसी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज यूज करो, चीज़ें आसान हो जाती है। मैथ डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है, बिल्कुल ईजी है, बट उसे लैंग्वेज से जब पढ़ोगे तभी ये आसान लगेगा, वरना आपके लिए दिक्कत करता है। तो चलिए देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 126 आता है, दी गई संख्याओं का मध्यानुपाती हमें ज्ञात करना। मध्यानुपाती जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था इस चैप्टर के आरंभ की वीडियो में, कि मध्यानुपाती दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल होता है। ये अब मैंने देखा दो संख्या दी हुई है मुझे, 45x की घात 4, 45x की घात 4 गुणा 5y की घात 2। तो मैंने बताया था कि दोनों दी गई संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल जैसे हम निकालेंगे तो वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। देखो 45 पंजे 225 होता है, 45 पंजे 225, x की घात 4 और y की घात 2, इसका वर्गमूल मान ले लो। 225 का आप जानते हो 15 होता है वर्गमूल, x की 4 है तो x की 2 आ जाएगी, y की 2 है तो y की 1। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 15x² y, 15x² y, 15x² y, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। देखिए ऐसे आप आसानी से दी गई संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकालकर मध्यानुपाती ज्ञात कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 129। देखिए क्वेश्चन नंबर 129 बहुत ही आसान और इजी तरीका आपके सामने, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप माइंड का यूज करें तो चीज़ें आसान और इजी बनाई जा सकती है। तो कैसे हमें यूज करना है, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है, ज़बरदस्त तरीका इक्वल टू इक्वल का यूज कर सकते हैं। कई कई तरीके से हम इक्वल टू इक्वल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि एक साइड में तो संख्या, एक साइड में हमारा संख्या, ध्यान से देखो बहुत आसान बन जाएगा, और दूसरी साइड में रेशो चल रहा है तो रेशो आएगा। तो अब मैंने ये भी बताया था अगर संख्या योग के रूप में है तो योग बराबर योग करेंगे, अंतर रूप में है तो अंतर बराबर अंतर करेंगे, कम है तो कम बराबर कम, अधिक बराबर अधिक, यही तो तरीका है। तो सब जगह लगता है ये तरीका। अगर आप चाहे देखो चीज़ों को आसान बना सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी की आयु क्रम से 4-7 के अनुपात में 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2-3 हो जाएगा। तो मेन बात क्या पूछी लास्ट में, ये देखो ए और बी की आयु का योग पूछा है, योग। तो जो योग है वो योग यही तो दे रखा है उन्होंने, ए बी की आयु का योग बताओ ABCD ऑप्शन में। तो योग तो इधर आएगा, इधर, तो इधर रेशो का योग करो। तो देखो योग, अगर योग आया 44 तो हमारा रेशो का योग यही तो होगा आरंभ का। तो अगर योग से योग कट जाएगा तो वही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, नहीं कटता तो नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पर योग 44 लिया तो हमारा योग कितना है इनका, 4-7 11, 11 चौक 44 कट गया 11 से। अब देखो 11 से 36 नहीं कटता, 38 नहीं कटता और 42 भी नहीं कटता 11 से। तो यानी कि वही तो राशि होगी जो उसको बराबर बराबर काट देगी। तो यही तो कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, योग बराबर योग। यानी कि यहाँ पर दी गई दोनों व्यक्तियों की आयु का योग 44, तो यहाँ रेशो का योग 11, 11 चौक 44 ही है। अब 11 से 36, 38, 42 नहीं कटता। तो यहाँ पर हमें मालूम हो गया दोनों की आयु का योग आ गया 44 वर्ष। तो देखो बहुत ही आसान और डायरेक्टली आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। जैसे आप SSC CGL एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पर आप इस तरीके का माइंड अगर यूज करें तो आप चीज़ों को आसान और तुरंत बता सकते हो कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये बनता है, तुरंत लगाए। तो देखो तरीका एक तो ये बता दिया मैंने आपको, आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका और भी आप यूज कर सकते हैं, ये रहा देखो सॉल्यूशन स्टाइल, वह भी हम आपको इक्वल टू इक्वल में दिखाएंगे। तो चलिए देख लीजिए, ए और बी की आयु का अनुपात क्रम से 4:7 है। क्लियर, ये प्रेजेंट है यानी कि वर्तमान में दिया है, ये प्रेजेंट वर्तमान आयु का अनुपात है ये। और 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2-3 हो जाता है, 2-3 8 वर्ष बाद। तो मैंने बताया था कि जब 2 बार रेशो आ जाए, 2 बार रेशो, तो वहाँ पर क्रॉस मल्टी का अंतर यूज करते हैं, क्रॉस मल्टी का अंतर। और उससे पहले इधर देख लेते हैं हमारा समय कितना है, इधर समय 8 वर्ष है तो 8 वर्ष लिखेंगे ऐसे, जितना भी समय होगा उसको एक साइड में लिखेंगे और क्रॉस मल्टी का अंतर यूज करेंगे, ये वाला। देखो 3 चौक 12 और 7 दूनी 14। तो आप देख लीजिए 14-12 में अंतर देख लीजिए, 2 का है, अंतर से भाग कर दीजिए। और जो यहाँ का अंतर बनेगा इन दोनों का, आपस में इन दोनों का जो अंतर आएगा, एक है ना वो अंतर, एक से गुणा कर दीजिए ऐसे। बस ये चीज़ है ऐसे करने के लिए। तो इस लेवल के जितने भी क्वेश्चन 2 बार रेशो वाले आ जाए इसी से करना, ज़बरदस्त तरीका ये भी आपका। यहाँ पर इक्वल टू इक्वल हो गया, 2 चौका 8, एक रेशो की वैल्यू आ गई हमारी 4। हमसे पूछा है ए और बी की आयु का योग, तो यहाँ इनके रेशो का योग कितना है, 7 और 4 11 है, 7 4 11 में गुणा करेंगे, क्योंकि एक रेशो की वैल्यू 4 है तो 11 रेशो बन गए, 11 की 4 में गुणा करेंगे, 11 चौक 44 वर्ष। यह आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि सर ऐसे भी हमने इसका सॉल्यूशन दिया। तो देखिए ज़बरदस्त तरीका आपके लिए। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 130 पर, इसको सीखेंगे और देखेंगे चीज़ें कैसे आसान बनाई जाती है। देखो सबसे पहले तरीका वही जो मैंने आपको बताया, माइंडली यूज करें माइंड का। सबसे पहले इसे जानूं ये कहना क्या चाह रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चनों में 4 संख्याएं देता है वो, हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में अंकों वाली संख्या देगा, 3 11 4 और 14, ये 4 संख्याएं हैं। इनको समानुपात में बनाने के लिए, देखो समानुपात में बनाने का मतलब हो गया पहली 2 संख्याओं का जो रेशो आएगा वही दूसरी बाद की 2 संख्याओं का रेशो आता है, सेम, उसे बोलते हैं समानुपात। इस प्रकार के क्वेश्चन में
पहली दो संख्याओं का मान लिया, देखो उदाहरण समझाता हूँ। अगर इनका रेशो आता है 1:2 बनता है, तो इनका भी 1:2 ही बनना चाहिए, 1:2 ही। तभी हम इस कंडीशन में कहेंगे समानुपात में बनाने के लिए। तो ये इस बात को कहते हैं कि समानुपात में बनाने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो इस तरह के फॉर्मेट में लाने के लिए यहाँ पर 4 संख्याएं ऑप्शन ABCD में दी गई है। तो ऐसी वह कौन सी संख्या है जो 1 2 3 4 ऑप्शन में से उठाकर कौन सी यहाँ इनके साथ जोड़ दी जाए, जिससे कि इनका रेशो और इन दोनों का रेशो समान अनुपात में आ जाए। ये चीज़ पूछी है क्वेश्चन में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ और इसके कई सारे तरीके बताऊंगा मैं आपको, कई सारे अभी बताऊंगा, देख लेना। पहले आप इसको समझिए जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये चीज़ें समय समय पर आपको बहुत ही बड़ी मदद करेगी एग्जाम में। कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर सकते हो सेकंडों में, तुरंत। बस आपका माइंड तेज चलने की एक्टिविटी होनी चाहिए और उसको ट्रेंड हम बनाएंगे। आपके माइंड को एक से एक तरीके बताएंगे आपको, जिससे कि आपका माइंड बिल्कुल खतरनाक और एक्टिव हो जाए। देखो, तो इनको समान अनुपात में बनाना, तो सबसे पहले मैंने देखो ये वाली संख्या है हमारी, ये इनमें 3 और 11 में, फिर 4 और 14 है, इनमें 3 देखते हैं जोड़ के। 3 जोड़ा इसमें 6 हो गया, बस दूसरे में ना जोड़ो, इसी से पता लग जाएगा। और 4 में 3 जोड़ेंगे 7। तो देखो 6 7 कट नहीं रहा, क्योंकि इधर इसका रेशो बनेगा, इधर इसका बनेगा, तो आ नहीं पाएगा। क्यों? चेक कर लीजिए आप। जब आपने 3 इसमें जोड़ा तो 3 इसमें जोड़ेंगे 14, और 3 इसमें जोड़ेंगे 14 3 17। देखो 4 3 7, 14 3 17 आता नहीं, क्योंकि ये 2 3 6 2 7 14, 3 7 आता है, यहाँ 7 14 7 11, तो बनेगा नहीं यहाँ पर। दूसरा ले लीजिए ऑप्शन, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 11 2 13, तो यहाँ 4 2 6 आता नहीं, क्योंकि 6 5 बार नहीं कटेगा, इसको छोड़ो। 4 3 4 7 और 11 4 15, फिर 4 4 8, ये भी 8 7 बार नहीं कटता, छोड़ दो। एक ले लेंगे, 3 और 1 4, 11 और 1 12, फिर 4 और 1 5, 14 और 1 15। अब देखिए 4 एकम 4 3 12, आ गया 1 3 का रेशो, 5 एकम 5 3 15, आ गया 1 3 का रेशो। तो किससे आया? इससे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो वह जोड़े जाने वाली संख्या 1 होगी जो इन्हें समान अनुपात में बना देती है। तो एक तरीका तो आपका ये है हल करने का। अगर आप चाहे इसको यूज कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। हमारा तो टारगेट ये है कि आपको एक से एक तरीके बताए जाए, जिससे कि आपका माइंड डेवलप हो जाए, आप हीरो बन जाए इस काम में। तो बस हमारा तो टारगेट इस तरीके से है कि आप सीखें, चीज़ों को जानें कैसे यूज करना है, तभी आप इंटेलिजेंट बनेंगे। अब इसका दूसरा मेथड देख लीजिए। अब इसका एक और, इसको हम ट्रिक बोलते हैं, ज़बरदस्त। इससे भी आप ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो 4 संख्याएं हैं, 3 और 11। आरंभ की 2 संख्याएं साथ लिखेंगे, बाद की 2 संख्याएं साथ में ऐसे लिखेंगे, इनको ऐसे लिखना। अब देखिए इसको हल करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। दोनों का अंतर, इधर इन दोनों का अंतर लिखेंगे जो भी अंतर बनता है, और इधर इन दोनों का अंतर लिखेंगे जो भी बनेगा। तो लिखिए इन दोनों का अंतर 1 है, इन दोनों का अंतर 3 है। क्लियर है? अब देखो इस तरीके को सीख लीजिए अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे, यहाँ पर इन दोनों के आपस में गुणा, इधर इन दोनों के आपस में गुणा। तो क्या हुआ? 3 3 9, और 1 से 11 ही कम 11, 11 9 का अंतर कितना आया? 2। 11 9 का अंतर लिख लिया मैंने अलग से 2। क्लियर? और फिर इसके बाद यहाँ जो बनता है इन दोनों का अंतर, कितना बनता है इन दोनों का अंतर? इन दोनों का अंतर 2 बनेगा, उससे भाग कर दीजिए, 2 एकम 2, 1 आ गया। ये है वह आंसर। तो इससे भी हम मालूम कर सकते हैं कि हाँ हमारे क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। तो जोड़े जाने वाली संख्या होगी हमारी 1। तो आप ऐसे भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब आइए इसका तीसरा तरीका सीख लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप इतने ही तरीके से कर सकते हैं जितने तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से कर सकते हैं।
देखो मॉडुलस के फॉर्मेट में आप कर सकते हैं मॉडुलस, और मॉडुलस का फॉर्मेट आप जानिए कैसे होता है। देखो अगर हमने मॉडुलस का चिन्ह लिया और यहाँ पर कोई संख्या लिखी, तो जो इसका आंसर आएगा जेड आया तो जेड ही रहेगा। अगर ये माइनस में आ जाए तब भी मॉडुलस में प्लस का चिन्ह ही होता है। ये मॉडुलस की फॉर्मेट, मतलब मॉडुलस का जो रूल होता है वो ये होता है, अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस भी प्लस हो जाता है मॉडुलस। तो इस फॉर्मेट में मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, इसका सॉल्यूशन मॉडुलस फॉर्मेट में, आप इसको भी सीखिए, बहुत अच्छा तरीका है। ये संख्या हमारी ए होगी, ये बी, ये सी और ये डी, इनको मानिए। तो इनको कैसे लिखते हैं, एक बार तो गुणा के रूप में ए और डी ऐसे, माइनस फिर बी और सी, और बटे में फिर ए और डी प्लस के रूप में लिखेंगे, ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी ऐसे, और ये मॉडुलस फॉर्मेट बना दीजिए इसका। देखो इस तरीके से हमें ज्ञात करना है ये वाला। अब इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो ए और डी की गुणा 14 3 42 हो गया, माइनस बी सी की गुणा 11 चौक 44 होता है, बटे में ए डी जोड़ेंगे 14 3 17, माइनस बी सी जोड़ेंगे 15, मॉडुलस चिन्ह लगाएंगे। अब देखो इन दोनों का अंतर -2 आ गया, इन दोनों का अंतर +2, मॉडुलस चिन्ह 2 से मैंने 2 काटा एक बार, और माइनस का आप जानते हो मॉडुलस में 1 आया तो आंसर 1 हो जाएगा। ये बताया था मैंने आपको, अगर माइनस आता है तो वह प्लस हो जाता है मॉडुलस में। तो यहाँ पर जोड़े जाने वाली संख्या हमारी फिर आ गई भाई 1, ये रहा। तो देखो ये मैंने आपको 3 मेथड बताए, अगर आप चाहे तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप हमेशा के लिए अपना मजबूत कर सकते हो। बार बार ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, वन टाइम में ही आप इसको सिक्योर करके अपनी मेमोरी में सेट कर सकते हो, और आने वाले एग्जाम में जब भी ऐसे लेवल के क्वेश्चन आए आप तुरंत करेंगे हमेशा। तो इस तरीके से अपना माइंड एडजस्ट कीजिए और सॉलिड बनिए। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने होगा, इस क्वेश्चन का भी सॉलिड होगा। 2 संख्याएं 4 5 के अनुपात में हैं, जैसे कि मैंने लिखा 2 संख्याएं 4 5 के अनुपात में हैं, ये लिखा। यदि प्रत्येक संख्या में 17 घटा दिया जाए, इसमें से भी और इसमें से भी घटाने के बाद नया अनुपात 11 14 के अनुपात में आ जाता है, 11 और 14 के अनुपात में आता है। कब आता है, जब प्रत्येक में से 17 घटाया जाता है। इधर से भी 17 घटाएंगे और इधर से भी 17 घटाएंगे, ये होगा प्रत्येक में 17 घटाया जाए प्रत्येक में से। तो देखो यहाँ पर हम एक रेशो की वैल्यू फाइंड करेंगे कितना होता है। देखो डबल क्रॉस मल्टी का अंतर बताएंगे, बताया था मैंने आपको कि जब 2 बार रेशो आ जाए ऐसे, तो यहाँ पर ये जोड़ी घटाई जाए वाली, तो 2 बार रेशो का प्रयोग, क्रॉस मल्टी का अंतर प्रयोग होगा ऐसे में। तो इस कंडीशन में हम डबल क्रॉस मल्टी का अंतर यूज करेंगे। डबल क्रॉस मल्टी का अंतर, अंतर मतलब गुणा करके घटाना है अंतर में, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को। 14 चौका 56 और 11 पंजे 55, एक अंतर आ गया। 56 और 55 देख लीजिए, 56 55 का अंतर आता है 1 अंतर आ गया, मैंने लिख दिया अंतर 1। क्लियर। अब देखो दोनों में समान संख्या घटाई जा रही है, इसकी गुणा इसमें, इसकी इसमें, तो एकदम डायरेक्ट क्या करना चाहिए, दोनों का अंतर कितना है 3, 3 में 17 की गुणा कर लो क्योंकि दोनों में समान है। दोनों का अंतर 3 है, 17 3 51 आ जाएगा अंतर। ये है टेक्निक। या फिर आप ऐसा कर लीजिए, इन दोनों की गुणा करके अंतर कर लीजिए, 51 आएगा, वही बात है। तो क्लियर होगा, एक रेशो की वैल्यू हमारी आ गई 51। तो हम सबसे पहले संख्या ज्ञात करेंगे। तो संख्या ज्ञात करनी है, इनमें गुणा करेंगे, मूल संख्या यहीं से बनेगी। 51 चौका हमारा हो जाएगा कितना, ये हो गया 204। 51 पंजे 255, ये हो गया। क्लियर। ये हो गया हमारी संख्याएं। अब जब ये संख्याएं होगी तो यदि प्रत्येक मूल संख्या में, ये हमारी मूल संख्या होगी, इनमें 20 जोड़ दिया जाए तो अनुपात बताओ क्या। तो इसमें भी मैंने 20 जोड़ा, इसमें भी मैंने 20 जोड़ा, तो 20 जोड़ने पर अनुपात पूछा है। तो ये तो हो गया 224 और ये हो गया 275। तो
तो देखो यहाँ पर अनुपात बताना है। अब इनको कटिंग करके देखते हैं, बट ये कटती नहीं किसी भी संख्या से, अतः यही हमारी संख्याओं का जो रेशो बनता है, अनुपात बनता है, वो यही आता है 224 अनुपात 275। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। तो यहाँ से हम अपने क्वेश्चन का सलूशन आसानी से उठा सकते हैं, जो कि आपके सामने इस प्रकार से है, ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर, देखो इक्वल टू इक्वल लगता है सब जगह, यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल आया है, हर जगह इक्वल टू इक्वल आता है हर क्वेश्चन में, आप ध्यान दीजिए। तो चलिए अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन 132 का भी, इसमें भी हमारा इक्वल टू इक्वल लगेगा। अब आप देखिए, इसमें मैं आपको दो तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, ज़बरदस्त तरीका। देखो, एक बैग में 5 रुपये और 1 रुपये मूल्य वर्ग के कुल 180 सिक्के हैं। 5 रुपये वाले हैं, उसमें 1 रुपये वाले हैं, टोटल हमें मालूम नहीं कितने कितने हैं, बट ये पता है 5 रुपये वाले 1 रुपये वाले कुल 180 सिक्के हैं टोटल, बट हमें मालूम नहीं है, ना ही रेशो में मालूम, ना ही संख्या में मालूम। बैग में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, जिसको हमें मालूम नहीं वो बताना है। सिक्कों का कुल मूल्य दिया है 500 रुपये। तो देखो, दो तरीके से ये सवाल बनता है, ज़बरदस्त तरीका। तो एक तरीका हम आपको इधर बताएंगे, दूसरा हम आपको इधर बताएंगे। पहला तरीका, जब मालूम नहीं कि 5 रुपये और 1 रुपये के मूल्यों की संख्या कितनी है, अगर मालूम नहीं होता तो इसको ऐसे करिए, जिसका मान पूछ रहा है उसको छोड़ दीजिए। ये पूछ रहा है कि बताओ बैग में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 5 वाले को छोड़ दीजिए। ध्यान से देखो, तो अब रह गया हमारा 1 रुपये वाले सिक्के। तो सभी के सभी 1 रुपये वाले सिक्के कुल 180 कहिए आप, तो 180 कम 180 रुपये हुए हमारे। अगर 1 रुपये वाले सिक्के की हम गुणा करेंगे 180 में, तो 180 रुपया हो गया हमारा। और क्वेश्चन में कहा है कुल मूल्य है हमारा 500, तो यहाँ दोनों का हम अंतर करेंगे। कितना हो गया अंतर हमारा, दोनों का अंतर हो गया 0, 10 में से 8 गए तो 4 में से गया 3, अंतर हो गया 320। तो मैंने ये वाला यूज करा, अंतर बराबर अंतर। तो यहाँ पर हमारा अंतर होता है दोनों के मूल्य में, 5 रुपये और 1 रुपये के मूल्य में अंतर होता है 4 रुपये का। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या मालूम हो जाएगी, 4 अठे 32, 80 सिक्के हो गए 5 रुपये वाले। आंसर इज राइट। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 80 रुपये, सॉरी 80 सिक्के। तो 5 रुपये के सिक्कों की जो संख्या आई वो 80 रुपये है। अगर वो पूछता डायरेक्ट कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताए, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा बाद में बताऊंगा अभी, लेकिन पहले मैं ये इसी का ही मेथड बता दूं। अगर उसने पूछा होता डायरेक्ट कि 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बताए, तो फिर आप 5 की गुणा करते 180 में, 18 पंजे 90, 900 हो जाता हमारा 900, और किताब में दिया है 500, तो दोनों का अंतर कितना होता हमारा 400, और यहाँ पर हमारा अंतर हो जाता है इनका 4 से काटते हैं 100 आ जाते हैं हमारे, फिर आते हैं हमारे 100, ये रहा। डायरेक्ट अगर डायरेक्ट निकालते तो डायरेक्ट आते 100। तो ये तरीका है आपके लिए ये। और अब आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। देखिए, एलिगेशन भी कर सकते हैं आप, देखो एलिगेशन कर सकते हैं आप डायरेक्ट ऐसे। इधर मैंने 5 रुपये वाले लिखे, इधर मैंने 1 रुपये वाले लिखे। अब धन बनाइए इनका, क्योंकि कुल धन है, धन बराबर धन बनाएंगे। 5 रुपये वाले 180 सिक्कों का धन बनता है 900 रुपया, और 1 रुपये के वाले 180 सिक्कों का धन बनता है 180 रुपया, और हमारा दोनों का मिलाकर कुल एवरेज बन गया 500 रुपया। तो देखिए, यहाँ पर हम एलिगेशन लगाएंगे, दोनों का अंतर कितना बनता है यहाँ पर 320, दोनों का अंतर बनता है 400। क्लियर। अब देखो, 0 से 0 काटा मैंने, और 8 चौक 32, 8 पंजे 40, छोटा रेशो बनाया। अब देखो, फिर इक्वल टू इक्वल लगाएंगे हम, इक्वल टू इक्वल। हमारा कुल सिक्के हो गए 180, ये सिक्कों का रेशो आ गया यहाँ पर, और हमारे यहाँ दोनों का कुल हो गया 9 दूनी 18, एक रेशो की वैल्यू आ गई 20।
एक रेशियो की वैल्यू 20 आ गई। हमसे पूछा है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये वाले ये है इधर, ये तो 4 में गुणा कर देंगे, 20 की 4 में गुणा कर देंगे, यानी ये 4 गुणा 20 80 हो जाएंगे। ये लीजिए आंसर आ गया। एक तरीका आपका ये भी है, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं और ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। देखिए क्वेश्चन नंबर 133, 9, 7, प्रश्नवाचक चिन्ह और 14 ये दिए हमें 4 संख्याएं, इनका तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि ये तीसरी संख्या का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको ऐसे करेंगे, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिख लीजिए, 9/7 ऐसे बराबर क्या बटे में 14। आप ऐसे कर सकते हो इसको। तो 7 दूनी 14, 2 नंबर 18, 18 आ जाएगा क्या का मान, यानी ये तृतीय अनुपात आ जाएगा 18, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। देखिए सिंपल और आसान तरीका आपके सामने, बिल्कुल इजी तरीके से आपको एक एक मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। जितनी भी बुक हमारे चैनल पर चल रही है, सभी बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसान और इजी बनाकर आपको सिखाया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आता है 134, 42, 56, 63 के चौथा अनुपात बताना है इसमें यहाँ से, और फिर यहाँ 189, 273 और 153 का फिर चौथा अनुपात बताना और उन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए पहले इसका अनुपात चौथा अनुपात निकालिए। तरीका वही है, 42/56 बराबर 63 बटे में क्या। यहाँ से तो पहली कंडीशन निकाल लीजिए, ये होगा 7 छंग 42, 7 अटी 56 और 3 दूनी 6 और 3 से 21 बार और 2 चौका 8, 21 चौक 84, क्या का मान आ गया 84। यहाँ से तो हमें 84 मिल गया। अब हमें इधर से देखते हैं 189 बटे में 273 बराबर 153 बटे में चौथा अनुपात। देखो इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट है, यहाँ पर भी ये इक्वल टू इक्वल ही बोला जाता है इसको भी। अब देखो इसको हल करेंगे, ये 3 से कटिंग करेंगे, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 चंग 18, 3 3 9। क्लियर है। ये काटेंगे 7 से 13 बार और 7 नंबर 63 9 बार, और 9 से इसको काटूंगा, 9 एकम 9, 9 7 63। क्लियर। अब क्या बराबर आ जाएगा, दोनों की गुणा 13 गुणा 17 बराबर कितना बनेगा 221, ये बनता है गुणा। अब देखो दोनों का अनुपात निकालना, इसका और इसका, तो अनुपातिक रूप में लिखेंगे 84/221। अब ये आपस में एक दूसरे से नहीं कट रहे, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 84/221। तो ये आ गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा फिनिश। बहुत ही प्यारा और आसान सॉल्यूशन आपके सामने है।